Hello everyone, welcome back to Medcomics again. Today's topic is biochemistry. In the series of questions, ठीक है, अगर देखा जाए सब्जेक्ट के जो 22 हम करवा रहे हैं तो बायोकेमिस्ट्री एक देखो सब्जेक्ट तो नहीं होता, केमिस्ट्री का ही पार्ट है, बट बायोकेमिस्ट्री सेपरेट में करवा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन टेस्ट वगैरह आने का चांस रहता है, बट क्वेश्चन जीपैट का हो या हर चीज़ के इसमें ऐड किया गया, परेशान होने की कोई बात नहीं। अगर जीपैट वाला भी लगा रहा है इस सेशन को देख रहा है तो उसको भी समवेयर बेनिफिशियल होगा उतना ही जितना फार्मासिस्ट के लिए है, ठीक है। बट थंबनेल में अभी आरआरबी का चल रहा है तो थंबनेल आरआरबी का ही यूज़ किया जाएगा, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन देखते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गो, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स हाइड्रोलिसिस रिएक्शन आर कैटेलाइज्ड, है ना। तो हाइड्रोलिसिस जो रिएक्शंस होती हैं वो किस एंजाइम के आधार पर उत्प्रेरित की जाती हैं, कैटेलाइज्ड की जाती हैं, ठीक है। अगर प्योर हिंदी में बात करें तो उत्प्रेरित बोलते हैं, ठीक है। तो एंजाइम एज अ वर्क करता है उत्प्रेरक, ठीक है, कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है। हाइड्रोलेज एंजाइम होता है, ठीक है, आपने कैटेगरी पढ़ी होगी, जस्ट अ सेकेंड। तो हाइड्रोलेज एंजाइम होता है, आपने कैटेगरी पढ़ रखी होगी एंजाइम की, तो उसमें लाइज, हाइड्रोलाइज, ये सारी चीज़ें आती है, ठीक है, ऑक्सीडेटिव ट्रांसफरेज, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है ना। हाइड्रोलाइज एंजाइम होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। वाटर की प्रेजेंस में जो ब्रेक करते हैं हाइड्रोलाइज, उनको हम बोला जाता है, ठीक है। कार्बन जो कार्बन लिंकेज होता है, कार्बन हाइड्रोजन लिंकेज होता है, सारी चीज़ें ब्रेक करने का वर्क करते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देन फर्दर देखते हैं क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्यूनो एसिड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आंसर अगर जाए तो आपको प्रोलीन इज अल्फा इम्यूनो एसिड बोल सकते हो, ठीक है, अल्फा इम्यूनो एसिड प्रोलीन, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, नो नीड ऑफ डूइंग एक्स्ट्रा थिंग्स, ठीक है, एंड डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइन, ठीक है। तो बैक्टीरिया से अगर देखो तो विटामिन के ही होता है, ठीक है ना, विटामिन के। कुछ विटामिन होते हैं जो कॉम्प्लेक्स वाले विटामिन होते हैं, ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स वाले, वो भी कुछ सिंथेसाइज होते हैं इंटेस्टाइन में, ऐसा नहीं है। बट अगर अकॉर्डिंग ऑप्शन देखते तो विटामिन बी के होगा, लीवर भी सपोर्ट करता है, हेल्प करता है, आप बोल सकते हो विटामिन के सिंथेसिस में, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, विटामिन के। एंड देन क्वेश्चन 4 देखते हैं, ड्यू टू राइबोफ्लेविन डिफिशिएंसी डैश इज कॉज्ड, तो जो चिलियोसिस या क्लोसिस होता है, ठीक है, वो विटामिन B2 राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी से ही होता है, ठीक है, चिलियोसिस, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पे। एंड हाँ, बस इतना ही आप रखते हैं इसमें। पेलेग्रा अगर देखते हो तो विटामिन B3, ठीक है, विटामिन B3 नियासिन डेफिशिएंसी। एंड मिल्ट जो ये मेंटल डिटोरिएशन होता है, ठीक है, तो जो मेंटल डिटेरियोरेशन होता है ना, तो ये तो देखो फिर अगर देखते हो तो बहुत सारे विटामिन है। जनरली अगर देखा जाए तो मेंटल डिटेरियोरेशन आपको डिमेंशिया वगैरह देखने के लिए मिल जाता है मेंटली, तो वो भी पेलेग्रा में मिलता है, ठीक है, डिमेंशिया वगैरह। एंड उसके बाद डर्माटाइटिस, ठीक है, डर्माटाइटिस भी आपको देखो तो पेलेग्रा में, पेलेग्रा के बेसिकली 4D होते हैं, आपने पढ़ा होगा अगर, ये कुछ थोड़ा ज़्यादा हाई हो जाता है हाइयर क्लास के लिए, बट 4D होते हैं, ठीक है। अर्लियर देखा रहे तो ओनली 3D, बट अभी क्या है 1D को और ऐड कर दिया गया है, तो 4D होते हैं आपके, ठीक है। इवेंचुअली डेथ भी कॉज कर सकता है, ये याद रखना आप, ठीक है, पेलेग्रा जो होता है। तो पहला आपका ले लो, जैसे डर्माटाइटिस यहाँ पे दिया गया है, एक डर्माटाइटिस होता है। उसके बाद अगर आप देखते हो तो डायरिया होता है, ठीक है, डायरिया होता है, देन डिमेंशिया होता है, लास्ट वन इज डेथ, है ना। इवेंचुअली पेलेग्रा डेथ भी कॉज कर सकता है, ठीक है ना, क्या कॉज कर सकता है, डेथ भी कॉज कर सकता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, केयोसिस वाला, ठीक है, ये राइबोफ्लाविन डेफिशिएंसी से होता है। एंड पेलेग्रा विटामिन B3 से ठीक किया जा सकता है, इसको रिकवर कर सकते हैं। अगर ये देखो तो गोल्ड बर्गर थे, आई गेस बर्जर, सॉरी गोल्ड बर्जर थे, उन्होंने ये चीज़ दी थी या उनको ये पता चला था, तो या उन्होंने ये डिस्कवरी की थी बोल सकते हो आप, ठीक है ना। देन क्वेश्चन 5 देखते हैं, ये क्वेश्चन शायद आपको आगे मिले। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज वो था, तो अल्फा अगर लग गया कहीं, ठीक है, अल्फा एंड बीटा, ये वाले अल्फा बीटा, ठीक है, तो ये हमेशा एनोमेरिक कार्बन को डिनोट करते हैं, एनोमेरिक कार्बन को डिनोट करते हैं। अल्फा हमेशा डिनोट कर देता है कि राइट साइड में OH लगा हुआ होगा जब आप एनोमेरिक कार्बन बनाते, एनोमेरिक स्ट्रक्चर बनाते हो, फर्स्ट कार्बन एंड 5 कार्बन के बीच में किसी भी ग्लूकोज का हो गया, फ्रक्टोज का हो गया, ठीक है, उस केस में जब आप देखते हो ना,
तो जो अल्फा आपको डिनोट कर रहा है वो डिनोट कर रहा है राइट साइड OH एंड बीटा डिनोट कर रहा है लेफ्ट साइड OH, ठीक है। तो एनोमेरिक कार्बन ही होते हैं दोनों अल्फा बीटा, ठीक है। तो एनोमर्स देख लेते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। एनोमर्स हो गया इसमें, एनोमर्स, ठीक है। और इसमें हमेशा एक जो कायरल कार्बन, नंबर ऑफ कायरल कार्बन होते हैं तो एक इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो इंक्रीमेंट ऑफ 1 रहता है एनोमर्स के केस में कायरल कार्बन का, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 6 देखते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर ग्लाइकोलिसिस पाथवे, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस पाथवे आप दे सकते हो, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज है नहीं, लिंक रिएक्शन का होता है, ठीक है। लिंक रिएक्शन आपको पता होगा, जब हम कन्वर्ट करते हैं पायरुवेट टू एसिटाइल कोहेरेंट फैट, ठीक है, तो उसमें यही यूज होता है आपका पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, नहीं कार्बोक्सिलेज नहीं होता, और डिहाइड्रोजिनेस है, सॉरी। कार्बोक्सिलेज आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस का है, ठीक है, सॉरी, जस्ट से माय मिस्टेक। कहाँ का एंजाइम में ग्लूकोनियोजेनेसिस का है। ये राम और श्याम जुड़वा है, लगता है एक ही तरह दिखते हैं ना। तो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस में पता होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है ये एंजाइम। एंड जो मैं अभी डिहाइड्रोजिनेस की बात कर रहा था, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, वो आपका लिंक रिएक्शन में पार्ट लेता है, ठीक है ना। एंड सक्सिनाइल थायोकाइनेज अगेन TCA साइकिल का होता है, क्रेब्स साइकिल का होता है, ठीक है। फ्रक्टोज 6 फास्फेटेज आप बोल सकते हो, समवेयर 1,6 बिस फास्फेटेज ऐसे एंजाइम अगर आप बोलते हो, तो ये भी आपका ग्लाइकोलिसिस का नहीं होता, बट फास्फोफ्रक्टोकाइनेज इज अ रेट लिमिटिंग एंजाइम फॉर अ ग्लाइकोलिसिस पाथवे, ठीक है। ये रिवर्सिबल एंजाइम अगर पूछा जाए आपसे तो 3 होते हैं आपके ग्लाइकोलिसिस पाथवे में, कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इरिवर्सिबल एंजाइम की अगर हम बात करते हैं, ग्लाइकोलिसिस होता क्या है तो पता है आपको, एक एनर्जी देने वाला पाथवे होता है, ठीक है। जब कन्वर्ट होता है ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, ठीक है, क्योंकि 6 कार्बन का होता है तो 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्जन हमको एनर्जी देता है, ठीक है ना। तो एक बिजनेस की तरह चलता है, स्टार्टिंग में जब ये बात पे स्टार्ट होता है देन हम थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं, बट एट द एंड इवेंचुअली हमको ये कुछ ना कुछ प्रॉफिट फिर दे के जाता है, ठीक है। अच्छे आई गेस 9 ATP मिलती है, ठीक है, 9 या है ना, 9 ही मिलती है शायद, 9 या 7 ATP मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसमें रेट लिमिट, सॉरी, जो रिवर्सिबल एंजाइम होते हैं, पहला आपका वही होता है ग्लूकोकाइनेज हेक्सोकाइनेज, ठीक है, ग्लूको और हेक्सो। दूसरा आपका PFK मैंने जो बताया फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, लास्ट कौन सा होता है पायरुवेट काइनेज, ठीक है। ये सारे एंजाइम क्या होते हैं, ये सारे एंजाइम आपके इरिवर्सिबल होते हैं ग्लाइकोलिसिस के, ठीक है। तो याद रखना ऑप्शन कौन कौन से, ग्लूकोहेक्सोकाइनेज और PFK1 या फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज और पायरुवेट काइनेज 1 3 10, ठीक है, 1 3 10। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फर्दर क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि देखो एक पार्ट है, पूरा सब्जेक्ट तो है नहीं, फिर भी 50 क्वेश्चन हैं इसमें, तो 50 से 60 क्वेश्चन इतने बहुत होते हैं, ठीक है। देन 6 क्वेश्चन 7 देखते हैं, 6 हो गया। इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ऑल ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज इन्वॉल्व एक्सेप्ट, है ना। तो ग्लूकागॉन भी होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, ACTH भी समवेयर करता ही है, इंसुलिन भी करेगा, एंड वैसोप्रेशन ये नहीं करता। ये नेफ्रॉन के जो कलेक्टिंग डक्ट वाला पार्ट होता है, मेनली एक्शन इसका वहाँ पे होता है, ठीक है। वाटर रिटेंशन बोल सकते हो थोड़ा बहुत, मतलब उसका वर्क ही होता है वैसोप्रेशन का, वाटर रिटेंशन। एंटी डायबिटिक हार्मोन बोला जाता है, ठीक है। अगर बोला जाए तो सिंथेसाइज कहाँ से होता है वैसोप्रेशन, तो सिंथेसाइज वही अपना बनता है अगर देखा जाए तो हाइपोथैलेमस, देन स्टोरेज का पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है अपनी, ठीक है, मास्टर ग्लैंड। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में इसका स्टोरेज होता है, जब भी नीड होती है वहाँ से रिलीज होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन 8 देखते हैं। फिनाइल एलानिन इज द प्रिकर्सर ऑफ, ठीक है। तो फिनाइल एलानिन प्रिकर्सर किसका होता है, तो फिनाइल एलानिन का स्ट्रक्चर देख लो, ठीक है। CH2CH NH2COH, ठीक है। तो ये फिनाइल एलानिन होता है। अगर इसी में आप एक OH और ऐड कर देते हो, ठीक है, देन वो टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि टायरोसिन का ही प्रिकर्सर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हिस्टामिन का तो हिस्टाडिन होता है। डोपामिन का अगर देखोगे तो डोपामिन में अगर देखो तो टायरोसिन वगैरह से ही बनता है फिर शायद, है ना। एंड थायरोक्सिन का भी टायरोसिन ही होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, टायरोसिन है। फिनाइल किसका होता है, टायरोसिन। देन क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, ठीक है। तो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड आपको पता है मेथियोनिन होता है, ठीक है।
और मेथियोनिन होता है साथ में सिस्टीन होता है, बट मेथियोनिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें सल्फर बस होता है और उसमें सल्फाइड्रिल होता है सिस्टीन में। तो मरकेप्टो ग्रुप आपको पकड़ना है यहाँ पे, ठीक है। बाकी नाम आप स्ट्रक्चर अगर आपसे आ रहा तो आप नेमिंग कर लोगे, ठीक है। स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है, स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो बना सकते हो, SCC, ठीक है, देन CH2CH NH2COH, ठीक है ना। तो इतना स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो 2 अमाइनो 3 मरकेप्टोप्रोपियोनिक एसिड, ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। मरकेप्टो ग्रुप आपको पकड़ना है, ठीक है। मरकेप्टो ग्रुप आपको ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 10 देखते हैं। ग्लाइकोजन सिंथेसिस इज इंक्रीज्ड इन वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। तो किस कंडीशन में ग्लाइकोजन सिंथेसिस मींस बात क्या कर रहा है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस की बात कर रहा है। अगर आप टोटली अगर बात करते हो कि क्या है, तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस है कि ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ठीक है। तो इंसुलिन का ही दिया होगा, देखो इंसुलिन का दे के रखा है। इंसुलिन ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है, ठीक है। और ये सारी जो ग्लाइकोजन सिंथेसिस है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस वगैरह होते हैं, सब एनाबॉलिक एक्टिविटी है इंसुलिन की, ठीक है। तो हमेशा इंसुलिन बढ़ाएगा। तो इंसुलिन क्या क्या करता है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस को इंक्रीज करता है, ग्लाइकोलिसिस को इंक्रीज करता है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस जो पाथवे होता है, ठीक है। एंड एक ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलिसिस अलग चीज़ें हैं, ये कंफ्यूज मत हो जाना इसमें कि ग्लाइको एक टाइप का नियोजेनेसिस भी कर रहा है, एक टाइप को भी कर रहा है, ठीक है। तो और आपका जो ये प्रोटीन का फॉर्मेशन वगैरह, मतलब प्रोटीन के ब्रेक डाउन को भी रोकता है, ठीक है। लिपोजेनेसिस कॉज करता है, लिपिड फॉर्मेशन में करता है, ठीक है। कीटोन बॉडीज को तो आपको पता है रिमूव करता है, ब्रेक करता है। तो इसमें एनाबॉलिक एक्टिविटी अगर देखो तो ग्लाइको नियोजेनेसिस होती है। तो देख लो, इफ इंसुलिन लेवल इज इंक्रीज देन जो ग्लाइकोनियोजेनेसिस की एक्टिविटी होती है, दिस विल आल्सो गोइंग टू इंक्रीज, ठीक है। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देन ग्लूकागॉन लेवल का इंक्रीज होगा तो पता है आपका ग्लूकोज बढ़ेगा, ठीक है ना। तो उस केस में जो ये आपका ग्लाइकोनियोजेनेसिस है वो तो नहीं होने वाला है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फर्दर देखते हैं क्वेश्चन 11। वॉन ग्रिक्स होता है, वॉन नहीं होता, ओ होगा यस, ठीक है, WON होता है। जो वॉन गिक्स डिसीज होती है, टू बिकॉज ऑफ, आप क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लेना, वॉन गिक्स आपको पता होगा। तो देखो उसमें क्या होता है वॉन गिक्स डिसीज में, कि जो ग्लाइकोजन होते हैं, ठीक है, एट द एंड अगर किसी एंजाइम की डिफिशिएंसी से होता है, पता होना चाहिए आपको, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज से होता है, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज कहाँ का होता है, ये एंजाइम अगर देखते हो आप, तो ये भी ग्लूकोनियोजेनेसिस जो पाथवे होता है अपना, वहाँ का एंजाइम है ये पर्टिकुलर। So, in wall diseases there is a glycogen accumulates in a hepatocyte cell and renal cells, ठीक है। तो हिपैटिक जो सेल्स होती है, लीवर सेल्स, रेनल सेल्स होती हैं, वहाँ पे जाके एक्यूमुलेशन हो जाता है ग्लाइकोजन का, और समवेयर अफेक्ट करता है, ठीक है, एक्टिविटी ऑफ लीवर, ठीक है। बहुत सी चीज़ें कर सकता है, उसके बाद अपटेक उपटेक कम कर सकता है, जो बिलीरुबिन का कंजुगेशन वगैरह लीवर के द्वारा होता है, फिर ठीक है फर्दर ऑन चीज़ें और भी खराब हो सकती हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज है, तो ग्लाइकोजन को आपको छोड़ना ही नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन देखो, आना ना आना एक चीज़ है, अगर आपको थोड़ा भी आ रहा है ना, तो अगर आपने पढ़ के रखा है ना, तो क्वेश्चन समझ में आ जाता है आपको, ठीक है। आपकी लैंग्वेज में भले ही क्वेश्चन नहीं है जो आपको चाहिए, आप जो पढ़ते हो वैसे लिखा हुआ हमेशा क्वेश्चन सेम नहीं रहता है, वो फार्मासिस्ट एग्जाम में आपको मिल सकता है, बट अगर जीपैट वगैरह दे रहे तो वहाँ पे नहीं मिलता। आपका नहीं पता, इस साल से तो कुछ ज़्यादा ही हल्का कर दिया है, ठीक है, पहले ऐसा नहीं होता था। तो ठीक है, ये लेते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस पर। एंड वॉन गिक्स मैंने बताया ग्लाइकोजन स्टोरेज आपकी डिसीज होती है। तो और भी डिसीज देख लो, ग्लाइकोजन स्टोरेज कौन कौन सी होती है। पहली लूज डिसीज को टाइप 0 भी बोलते हैं, ठीक है। ग्लाइकोजन सिंथेस, इसमें एंजाइम होता है जो डिफिशिएंट होता है, ठीक है। डिफिशिएंट एंजाइम लिख दूंगा इधर, 1 मिनट, आपको इरिटेशन होने लगेगी अभी थोड़ा, ठीक है ना। ग्लाइकोजन सिंथेस की बात कर रहा था मैं, सिंथेस की बात कर रहा था। और डिसीज आपकी कौन सी, लूज डिसीज थी, ठीक है, लूज डिसीज। उसके बाद आपकी वॉन गिक्स मैंने बता दी यहाँ पे, ठीक है, ग्लूकोज 6 फास्फेटेज। उसके बाद पॉम्पिश डिसीज होती है, एसिड माल्टेज, उसमें डिफिसिट होता है। अगर देखोगे ना तो पॉम्पिश डिसीज आपका ग्लाइकोजन स्टोरेज एंड लाइसोसोमल स्टोरेज दोनों में आता है, ठीक है। दोनों की क्लासिफिकेशन है, दोनों डिसीज के अंडर में आता है, वो याद रखना ये चीज़। बाकी वही है फिर कोरी, ठीक है, एंडरसन। उसके बाद हर्स डिसीज होती है लीवर वाला, ठीक है, लीवर फॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व होता है। देन मैकाइल डिसीज होती है, ठीक है, मैकाइल्स डिसीज होती है, ठीक है ना। तो यही होती है कुछ, इसका ट्रिक है, ठीक है, अपने पास। यस, इसका वीडियो पड़ा होगा आपको, बायोकेमिस्ट्री वाला जो प्लेलिस्ट है
उसमें होगा, वो बड़ी काम की प्ले लिस्ट है, ठीक है। जिसको अगर बायोकेमिस्ट्री तैयार करनी है तो पूरे साइकिल्स और पाथ में उसमें है। अब कुछ अगर जरूरी और आपको लगता है या मुझे लगता है तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? सी। फर्दर देखते हैं क्वेश्चन 12। सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसअमाइनेज, सो एसजीपीटी की बात कर रहा है, ठीक है। एसजीपीटी एलटी इज यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ, तो हेपेटाइटिस की डायग्नोसिस में यूज होता है। पोटेंट इंडिकेटर या मार्कर बोल सकते हो आप, ठीक है, एसजीपीटी को। एसजीओटी जनरली इतना पोटेंट नहीं होता, बट एसजीपीटी इज वेरी पोटेंट। एसजीओटी हम क्या कि हार्ट वगैरह के केस में भी देख लेते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन वगैरह भी देख सकते हैं, बट वहाँ भी एसजीओटी इतना पोटेंट नहीं होता है, ठीक है। हार्ट में भी ट्रोपोनिन वगैरह मोस्ट पोटेंट होता है इंडिकेटर, ठीक है, मार्कर। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, हेपेटाइटिस, स्वेलिंग ऑफ द लीवर सेल्स, ठीक है, हेपेटाइटिस। क्वेश्चन 13 देखते हैं। Which of the following is the inhibitor of isocitrate dehydrogenase in Krebs cycle? Isocitrate dehydrogenase अगेन, ठीक है, क्रेब्स या टीसीएस साइकिल का एक एंजाइम होता है, और तो उसको एटीपी ही इनहिबिट करता है, ठीक है। इनहिबिटर इसका कौन होता है? तो एटीपी ही इनहिबिटर होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, याद रखना, एटीपी होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्वेश्चन 14, ऐसे क्वेश्चन छोटे मोटे डाल देता है, फिर ढूंढते रह जाओगे, ढूंढो ढूंढो साजना कहाँ चला गया। 14 देखते हैं। बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स में लीड टू, तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता है ड्रग का क्यों होता है, ठीक है। वाटर सॉल्युबल सॉरी लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग्स होते हैं उनको वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करना बहुत ही जरूरी है, तभी वो जो रेनल एक्सक्रीशन होता है उसके थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो पाएंगे, एक्सक्रीशन के लिए जरूरी होता है, ठीक है। तो देखो इनएक्टिवेशन भी करती हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन, अगर देखो ड्रग का इनएक्टिवेशन भी करती हैं, समवेयर एक्टिव ड्रग को सिर्फ एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट कर देती हैं। कभी कभी जो प्रोडक्ट लेते हो तो पहले इनएक्टिव रहता है, आफ्टर जो मेटाबॉलिज्म सॉरी हाँ आफ्टर बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म वो एक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देख लेता हूँ इनएक्टिवेशन, मैंने आपको बताया कि एक्टिव टू इनएक्टिव भी हो सकता है, जैसे नॉर्मल होता है, ठीक है, नॉर्मल बात है, ये है नॉर्मल लाइफ। देन एक्टिव टू एक्टिव ये है मेंटोस लाइफ, ठीक है। और देन समवेयर प्रोडक्ट एक इनएक्टिव है, देन कन्वर्ट कर देता है एक्टिव मेटाबोलाइट में, ठीक है। ये है दोनों मेंटोस लाइफ, ये है इसकी नॉर्मल लाइफ, ठीक है। देख लो आगे, इनएक्टिवेशन पहला तो करेक्ट ही होगा, एक्टिव मेटाबोलाइट फॉर्मेशन थी, ये भी करेक्ट है, एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव प्रोडक्ट या ड्रग, सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन 15 देखते हैं, ये 14 था क्या? क्वेश्चन देख लेना अपने हिसाब से यार, ये 15 है। वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नोन एज अ पेलेग्राफ प्रिवेंटिव फैक्टर ऑफ गोल्डबर्ग। देखो ये मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था कि प्रिवेंटिव फैक्टर गोल्डबर्ग के द्वारा बताया था कि नियासिन की डिफिशियंसी या नियासिन को देने से पेलेग्रा को ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है। तो नियासिन है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, नियासिन, ठीक है, विटामिन B3 नियासिन। एंड अगर देखोगे रिंग इसमें पाइरिडॉक्सिन प्रेजेंट होती है, एंड और भी चीज़ें अगर देखते हो, हाँ, और एंजाइम वगैरह देखते हो, डिहाइड्रोजनेज एंजाइम वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये एक मात्र ऐसा अमाइनो एसिड सॉरी एक मात्र विटामिन ऐसा है जो कि अमाइनो एसिड से डायरेक्टली डिराइव होता है, ठीक है, डायरेक्टली डिराइव होता है। ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड से इसको डिराइव किया जाता है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है नियासिन का, ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड से डिराइव होती है, ठीक है। ट्रिप्टोफैन एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है बॉडी का। विटामिन बी और भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, बट इतना याद रखो, इतना सफिशियंट होगा आपके लिए। चलो क्वेश्चन 16 देखते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटीज, ठीक है। तो फैक्टर्स कौन कौन से एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं? तो पीएच टेम्परेचर, पीएच हो गया, कितने टेम्परेचर पे कर रहे हो, ठीक है। साथ में सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन क्या है, एंजाइम का कंसंट्रेशन क्या है, दीज आर सम थिंग्स which are definitely going to affect the activity of enzyme, है ना। सो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ बनता है, कौन सा बनता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर कोई नोट कर रहा है तो प्लीज इजीली नोट कर सकते हो आप, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ। एंड वही अगर एंजाइम कंसंट्रेशन को लोगे तो फिर लीनियर आ जाता है, ठीक है, लीनियर। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। आई होप पॉइंट्स भी आपको क्लियर हुए होंगे। 17 देखते हैं। विटामिन B12 कंटेन डैश मेटल, तो आपका कोबाल्ट होता है, ठीक है, CO होता है, क्योंकि आप हाँ कोबाल्ट होता है, Fe रख दोगे तो आपका हिम बन जाता है, ठीक है ना। तो हिम हम नहीं Fe नहीं रखते, कोबाल्ट होता है, ठीक है। कोरिन रिंग होती है, कोबाल्ट होता है विटामिन B12, ठीक है। एंड साइनोकोबालामिन, चलो ठीक है ना।
ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यहाँ पे हम टिक करते हैं। एंड बस ठीक है, बोलोगे तो हेमाटोपोइटिक करने वाला विटामिन होता है विटामिन B9 एंड 12, ठीक है ना, एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। बस यही सारी जनरल चीज़ें हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बाकी एनीमिया वगैरह कॉज करेगा डेफिशिएंसी, तो पता ही है आपको। क्वेश्चन 18, द परसेंटेज ऑफ टोटल कैलोरीज ऑब्टेन फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट शुड बी बिटवीन, तो 50 to 60%, ठीक है, इतने के बीच में ही होना चाहिए। फिर क्या है, इतने के बीच में तो होता नहीं आजकल, फिर बढ़ता ही जाता है और फिर इवेंचुअली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना, पता ही आपको, वेट गेन। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। वेट गेन आज ज़्यादातर जो है ना डिसीज़ का रीज़न तो वेट गेन ही है। हाँ, ज़्यादा वेट गेन जिसका है उसको भी PCOS का प्रॉब्लम, जिसका वेट गेन बहुत कम है उसका भी PCOS का प्रॉब्लम, लेडीज़ में तो और है, और फीमेल्स में और ज़्यादा है, ठीक है। तो सारी चीज़ें ध्यान दो, और ध्यान तो कोई नहीं देता, मैं खुद नहीं देता, तो बस बोलने की चीज़ें होती हैं, बट ट्राई कर सकते हैं अपन। हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ इज़ वेल्थ, यू नो। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, देन 19 क्वेश्चन देखते हैं। द शुगर फाउंड इन मिल्क, तो शुगर अगर देखा जाए तो गैलेक्टोज या लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होती है। लैक्टोज अगर देखोगे तो आप डाइसैकेराइड हो जाता है, गैलेक्टोज एक मोनोसैकेराइड होता है। गैलेक्टोज की यूनिट प्रेजेंट होती है आपके लैक्टोज में, ठीक है। आपने देखा होगा लैक्टोज इंटॉलरेंस वगैरह, तो ये सारी चीज़ें एंजाइम या सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ वाली बात हो जाती है, ठीक है, कि उसके फादर को है तो फिर उसके सन को भी होता है, पर ये शायद सारी चीज़ें पता नहीं होती लोगों को, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका गैलेक्टोज होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है ना। एक बार क्या हुआ, मेरा दोस्त ऐसे था, उसको भी ये प्रॉब्लम थी, इसको पता होता था नहीं, जिम गया और उसने हो गया मील उल लेना स्टार्ट कर दिया, बट हो गया उसको फिर डायरिया हो गया, दस्त हो गया बेचारे को, फिर अगले दिन से जिम बंद हो गया उसका, है ना। तो सारी चीज़ें कमजोरी आ गई, वीकनेस आ गई, है ना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा गैलेक्टोज। ब्रेन शुगर भी बोला जाता है गैलेक्टोज को, याद रखना। क्वेश्चन 20 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द मिल्क शुगर, मिल्क शुगर के नाम से किसको जाना जाता है। तो जो मिल्क शुगर है वो आपका लैक्टोज होता है, ठीक है। लैक्टोज आपको मिल्क शुगर के नाम से जाना जाता है, मिल्क शुगर, ठीक है, मिल्क शुगर के नाम से जाना जाता है आपका लैक्टोज। देन फर्दर देखते हैं, माल्टोज वगैरह एंजाइम ये होता है, माल्टेज होता है, सॉरी माल्टोज है। देन क्वेश्चन 21 देखते हैं। व्हाट इज द इन्वर्टेड शुगर, इन्वर्टेड शुगर अगर आप बात करोगे तो आपका जो फ्रक्टोज है, ठीक है, फ्रक्टोज एक इन्वर्टेड शुगर होता है, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, फ्रक्टोज इन्वर्टेड शुगर होता है। नो नो नो, फ्रक्टोज नहीं होता, जस्ट सेकंड, फ्रक्टोज कहाँ होता है, कहाँ जा रहे हो भैया, कहाँ जा रहे हो तुम, फ्रक्टोज नहीं होगा, ये हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज होता है, जो आप नॉर्मल शक्कर वाला सुक्रोज है वो हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज, तो इन्वर्टेड शुगर ये होता है। क्वेश्चन 22 देखते हैं। द यूजुअल सोर्स ऑफ हिपेरिन, तो ब्लड ही होता है, ये क्वेश्चन तो समझ नहीं आया क्या ये कहना चाह रहा है, ठीक है, ब्लड ले लेते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। हिपेरिन एंटीकोगुलेंट नेचुरली बॉडी में प्रेजेंट होता है, याद रखना। अगर इनसाइड देखा जाए, बॉडी के अंदर देखा जाए, तो सबसे बड़ा एसिडिक कंपाउंड होता है। यही सब तुम्हारा वो मास्टर वगैरह को भगाता है, चलो चलो तुम भगो यहाँ से जा। पहले अगर तुम इन्हीं से मतलब वो बंधी हुई रहती है, मतलब बाइंड वाइंड रहती हैं, एसिडिक बेसिक सब बढ़िया सिस्टम बना के रखती है, ड्रग वगैरह दोगे तो फिर छोड़ देता है, भगो भगो यहाँ से, चलो जगह नहीं है। क्वेश्चन 23 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ठीक है, तो हाइलेरोनिक एसिड जो है तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड होता है, हाइलेरोनिक एसिड, ठीक है, ये सब पॉलीसैकेराइड होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, हाइलेरोनिक एसिड। क्वेश्चन 24, द प्रिंसिपल साइट ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड, मसल या टिश्यू में होता है, ठीक है, कन्वर्जन की बात कर रहा है, ठीक है, कुछ चीज़ें बोली नहीं जाती समझ ली जाती है, वैसा ही केस है ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड, तो मसल टिश्यू में होता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। देन क्वेश्चन 25 देखते हैं। विच इज द फॉलोइंग द रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस, PFK1 फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 होता है रेट लिमिटिंग एंजाइम, तो ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन बी में है, ठीक है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। देन व्हाट इज द कोरी साइकिल, तो रीयूज ऑफ ग्लूकोज एंड सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज इज द कोरी साइकिल, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ये भी ऐसे चलती रहती है साइकिल, कोरी काहिल, ये सारी साइकिल्स होती हैं, ग्लूकोज की साइकिल्स हैं। तो इनका वही है कि रीयूज ऑफ ग्लूकोज करेंगे, देन सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज करेंगे, जैसी नीड होगी बॉडी की, ठीक है। एक्सरसाइज मसल्स है या नॉर्मल मसल्स है, नॉर्मल मसल्स में किस कोरी चलता है या नहीं, हाँ कुछ ऐसा ही होता है, देख लेना थोड़ा सा, बट ये कि मसल्स ये यूज़ करती रहते हैं ग्लूकोज का अकॉर्डिंग देयर नीड्स, है ना। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
उसको रिसाइकल। देन क्वेश्चन 27 देखते हैं, जनरल टेस्ट टू आइडेंटिफाई कार्बोहाइड्रेट्स। तो मोलिस्ट टेस्ट होता है, मोलिस्ट नहीं होता, ठीक है, मोलिस्ट टेस्ट होता है, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सिनोडा फ्लेवोनॉइड्स के लिए होता है, मेयर्स आपको पता है, और बेनेडिक्ट जो रिड्यूसिंग शुगर्स वगैरह होते हैं, मेयर्स आपको अल्कलॉइड का है, ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 28, कार्बोहाइड्रेट कंटेन द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप। तो कार्बोहाइड्रेट अगर देखते हो तो कीटोन भी होता है ना, एल्डिहाइड भी होता है, डिहाइड ग्रुप होता है, तो कार्बोनिल ग्रुप तो होता है यार कार्बोहाइड्रेट में, और देखोगे ना तो OH भी होता ही है, तो तीनों ही होते हैं, ठीक है। आप किसी भी ग्लूकोज का नॉर्मल बनाते हो अगर मोनोसेकेराइड, तो उसका भी स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो उस पर पहले तो आपको वही मिलेगा C, ठीक है, एल्डिहाइड, देन HOH, ठीक है, HOH, ऐसे चलता जाएगा, कितना हो गया, 1 2 3 4 5, लास्ट में CH2OH हो जाएगा। तो आपको OH भी है, COOH भी है, तो आप अगर बनाते हो फिर इसके बाद फ्रक्टोज बनाओगे तो वहाँ पे कीटोन हो जाता है, एल्डिहाइड है तो वहाँ पे कीटोन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना, फंक्शनल आइसोमेरेज होते हैं, ठीक है, आइसोमर्स होते हैं, सॉरी, ग्लूकोज फ्रक्टोज, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सॉरी इसमें ऑप्शन डी कहीं करेक्ट होगा नहीं, 28 में भी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फर्दर देखते हैं, क्वेश्चन 29, ग्लाइकोजन इज है, ठीक है, ग्लाइकोजन क्या है। तो ग्लाइकोजन भी एक पॉलीसेकेराइड्स ही होते हैं, ठीक है, ग्लाइकोजन आल्सो पॉलीसेकेराइड, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है, पॉलीसेकेराइड। ठीक है, पॉलीसेकेराइड है ना, तो क्लियर हुआ होगा पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड किसका होता है, तो पॉलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होते हैं ना उन्हीं का होता है, इसमें भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल ही पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन 30 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेंशियल अमाइनो एसिड। असेंशियल अमाइनो एसिड कौन सा नहीं है, तो देखो वैलिन, लाइसिन, ल्यूसिन तो हैं आपके, ठीक है, वैलिन, लाइसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन ये सारे होते हैं, अबे ठीक है, वैलिन, लाइसिन, ल्यूसिन। सेरिन नहीं होता आपका, ठीक है, सेरिन नहीं होता असेंशियल अमाइनो एसिड। तो VIP हॉल में TT पढ़ा होगा आपने, जस्ट मैन VIP हॉल में TT बैठना नहीं चाहता लग रहा है, VIP हॉल में TT, ठीक है, थ्रियोनिन हो गया आपका, ट्रिप्टोफैन हो गया, मेथियोनिन हो गया, ठीक है, आपका लाइसिन हो गया, ल्यूसिन हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया, ठीक है, फिनाइलएलानिन हो गया, वैलिन हो गया, ठीक है ना, हिस्टिडीन हो गया, एंड लास्ट में VIP A है ना, आर्जिनिन हो गया। तो आपका सेरिन आपको कहीं नहीं दिखा होगा, तो सेरिन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सेरिन OH कंटेनिंग अमाइनो एसिड होता है, हाइड्रोक्सी। देन देखते हैं क्वेश्चन 31। तो 31 क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड आपको इसमें दिया है तो सिस्टीन होगा, ठीक है ना, सिस्टीन होगा, आर्जिन वगैरह होगा नहीं, प्रोलीन तो है नहीं, एस्पार्जिन भी देखोगे तो नहीं होता आपका, ठीक है, तो बी करेक्ट होगा आपका, ठीक है ना, बी करेक्ट होगा, सिस्टीन। सिस्टीन में सल्फ हाइड्रिल या सल्फर प्रेजेंट होता है, SH ग्रुप, तो SH ग्रुप लगा के बस आपको अमाइनो एसिड लगा देना है, ठीक है, एलानिन, सॉरी अमाइनो एसिड, एलानिन अमाइनो एसिड है, तो क्या लगा लेना है, एलानिन लगा देना, CH2CH देन NH2COOH, ठीक है, ये बन गया आपका आर्जिनिन। देन क्वेश्चन इसका आपको ऑप्शन मैंने बता दिया, ऑप्शन बी होगा, मार्क कर देता हूँ ऑप्शन बी। देन 32 देखो, द स्पेसिफिक टेस्ट फॉर आइडेंटिफाइंग इमिडाजोल रिंग इन अमाइनो एसिड। तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो अभी इसमें क्या पूछा है आपका, इमिडाजोल के लिए पूछा है। इमिडाजोल अगर पूछा है तो समवेयर हिस्टिडीन अमाइनो एसिड की बात हो रही है, हिस्टिडीन अमाइनो एसिड की बात हो रही है, तो इसमें पाउलिस टेस्ट होगा, ठीक है, पाउलिस टेस्ट। बायरूट टेस्ट अगर पूछा है तो बायरूट में हम ब्यूरेट या बायरेट टेस्ट जो होता है आपका, तो उसमें डाईपेप्टाइड बॉन्ड के लिए होता है, ट्राईपेप्टाइड अमाइनो एसिड होता है, साथ में कॉपर सल्फेट यूज़ करते हैं, वॉयलेट कलर लास्ट में आता है आपको, तो मतलब ये सारी चीज़ें होगी। और ये आपको मिलांस टेस्ट जो है, ये जो है इससे जो हाइड्रोक्सी कंटेनिंग होते हैं कंपाउंड उनके लिए होता है, साथ में फॉलिन टेस्ट भी होता है उन्हीं के लिए, तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। मर्क्यूरी नाइट्रेट या मर्क्यूरस यूज़ करते हैं, रेड कलर आता है आई थिंक, ठीक है ना, और बाकी टेस्ट भी होते हैं, सैकेगुची टेस्ट होता है एक, ठीक है, सैकेगुची टेस्ट होता है, सैकेगुची टेस्ट, ठीक है, जस्ट अ सेकंड, पहले नाइट्रोप्रोसाइड लिख लो, नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट होता है, ठीक है, नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट,
ये किसके लिए होता है, ये हमारी नीसू जी के लिए होता है। नीसू मीन सल्फाइड्रिल, ठीक है। सल्फाइड्रिल से आप याद रखना आर्जिनिन, सल्फाइड्रिल, ठीक है। कैसे याद रखोगे, नीसू, ठीक है। फिर उसके बाद अगर देखते हो तो पाउली मैंने बता दिया इमिडाजोल के लिए होता है आपका, ठीक है। उसके बाद एक और होता है आपका, ये बता दिया आपको नाइट्रोसाइड। देन सैकागुची बता रहा था आपको, ठीक है। तो इसमें गुआनिडीन याद रखना, गुआनिडीन आर्जिनिन के लिए होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना। पाउलिस आपको बता दिया, इमिडाजोल। चलिए फर्दर देखते हैं। ऑप्शन बी का, सॉरी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 33 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड मोस्ट इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन बफर, ठीक है। एज अ प्रोटीन बफर कौन ज़्यादा वर्क करता है, तो जो देखो प्रोटीन बफर में अच्छा बेसिक अमाइनो एसिड होगा वही जाके काम करेगा। तो ढूंढ लो बेसिक अमाइनो एसिड आप, LH, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन में कोई भी हो। तो मोस्ट बेसिक अगर देखोगे ना तो आर्जिनिन ज़्यादा होता है, ये है ना। तो ऑप्शन डी अकॉर्डिंग टू मी करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन डी, इसको एक बार मैं कंफर्म कर दूंगा, उसके बाद आप, ठीक है ना, परेशान मत हो, कंफर्म कर दूंगा। ऑप्शन डी इसमें अभी आप तो करेक्ट मान के चलो, आर्जिनिन। क्योंकि लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन तीनों ही अगर देखोगे तो बेसिक अमाइनो एसिड की कैटेगरी में आते हैं। क्वेश्चन 34 देखते हैं। कैसीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो कैसीन आपका एक फॉस्फोप्रोटीन होता है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, फॉस्फोप्रोटीन होता है। देन क्वेश्चन 35 देखते हैं। गाउचर डिसीज कैरेक्टराइज स्पेशली बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ, तो गाउचर ग्लूकोसेरेब्रोसिडेस, ठीक है। ग्लूकोसेरेब्रोसिडेस कहाँ पे है, ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ग्लूकोसेरेब्रोसिडेस एक ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर होता है, ग्लूकोसेरेब्रोसिडेस, ठीक है। गाउचर डिसीज, उसमें ग्लूकोसेरेब्रोसिडेस एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। अगर स्पिंगोमाइलिन की अगर बात करो तो नीमन पिक डिसीज होती है, ठीक है। और बस नहीं, ये इंपॉर्टेंट है उस पर, और भी होते हैं, बस ठीक है, हो गया, अभी इतना ही रखो। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ग्लाइकोजन स्टोरेज और भी डिसीज होती है, पता होगा आपको। क्रैप्स एंड फ्रेविस डिसीज होती है, क्रैप्स होती है। नीमन पिक मैंने आपको बता दिया, एंड गाउचर है इसमें, और भी होती हैं, ठीक है ना। तो अभी इतना याद रखो, ठीक है। क्वेश्चन 36 देखते हैं। रैंसिडिटी ऑफ अ फैट इज ड्यू टू, तो रैंसिडिटी एक जो स्मेल आती है, ठीक है, किसी चीज़ को रख देने पे बहुत दिन, तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है ना। तो रैंसिडिटी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्राइस टेस्ट वगैरह फिर यूज़ करते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 37 देखते हैं। सीरम LDL हैज़ बीन फाउंड टू बी इंक्रीज इन, तो LDL जो एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, तो जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस होता है ना उस केस में इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, LDL। क्योंकि बिलीरुबिन का लेवल बढ़ने लगता है, ठीक है। क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस मीन्स कहीं ना कहीं फ्लो में प्रॉब्लम है। फ्लो में प्रॉब्लम मीन जो लीवर ने अपटेक वगैरह कर लिया, सब कुछ कर लिया, बट जो लीवर के बाद जो एक बाइल बिलरी कॉलिक वाला पार्ट होता है, ठीक है, हेपेटिक डक्ट्स वगैरह होते हैं, फिर उसे बिलरी कॉलिक, ये सारी चीज़ें होती है, फिर बाइल गाल ब्लैडर में जाता है, सारी चीज़ें, वो पाथवे कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्ट है, इसलिए आपका जो LDL बढ़ा हुआ है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बाकी ह्यूमैटिक जॉइंटिस तो पहले का पार्ट होता है, ठीक है, बिफोर कंजुगेशन ऑफ अ बिलिरुबिन, ठीक है। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देन फर्दर 38 देखते हैं। द डिसीज कंडीशंस ऑफ हाइपोइरूसीमिया इज एसोसिएटेड विद द डेफिशिएंसी ऑफ, तो अगर हाइपोइरूसीमिया है तो समवेयर जेंथिन ऑक्सीडेज डेफिशिएंट होगा, क्योंकि वही है, ठीक है, वही है जो कन्वर्जन में पार्ट लेता है, तो प्यूरिन वगैरह के। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जेंथिन ऑक्सीडेज। देन क्वेश्चन 39 देखते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन द फ्लो जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज फॉर्म ऑफ, है ना, द फ्लो ऑफ, तो क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन में, आपको पता होना चाहिए। DNA से RNA का फॉर्मेशन होता है, DNA टू RNA का फॉर्मेशन होता है। ट्रांसक्रिप्शन हमेशा न्यूक्लियस में होता है, ट्रांसलेशन ऑलवेज साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। देन RNA टू प्रोटीन का बनेगा साइटोप्लाज्म में, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 40 देखते हैं। एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म इज एनिमल, तो एनिमल में क्या होता है, प्यूरिन का लास्ट जो प्रोडक्ट होगा। तो ह्यूमन में तो यूरिक एसिड होता है, पता है आपको, बट जो एनिमल में होता है वो एलेंटॉइन होता है, ठीक है। इसीलिए ड्रग वगैरह जो बनी थी, रैस ब्यूरकेस, पेग्लोटिकेस, ये सारी ड्रग्स वर्क करती हैं आपका गाउट में, है ना, पढ़ा होगा आपने। तो इसी का वो है, ठीक है ना, एलेंटॉइन, सिंथेटिक फॉर्म एलेंटॉइन होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। रखवाने को मैं यूरिक एसिड भी रखवा सकता था, बट आपसे वो बन जाता, मुझे पता था, थोड़ा
क्वेश्चन को ट्विस्ट करना चाहिए, और बन तो आपसे ये भी जाएगा, आप लोग समझदार आदमी। क्वेश्चन 41 देखते हैं, हाउ मेनी एटीपी आर फॉर्म्ड इन वन NADH, ठीक है, निकोटिनामाइड, एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद आपका ETC में जाएगा NADH, वहाँ पे जाके एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। सो एक NADH अभी तक तो देखो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन चलोगे तो यहाँ पे 2.5 ATP नहीं है, 2.5 नहीं है, तो 3 ATP लेंगे। बट अभी न्यू एडिशंस बुक के अकॉर्डिंग ये 3 ATP को हम 2.5 ATP में रिड्यूस कर दिया गया है। तो 2.5 भी अगर मिलेगा आपको ऑप्शन में तो वो भी करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन सी अभी यहाँ पे करेक्ट होगा, याद रखना। इसलिए जो ग्लाइकोलिसिस वगैरह का जो ओवरऑल एनर्जी वगैरह होता है, TCA का जो ओवरऑल एनर्जी प्रोडक्शन होता है, सब डिक्रीज हो गया है अभी। तो जिन्होंने पहले पढ़ रखा हो वो थोड़ा अपने नोट्स में करेक्शन करेंगे। जैसे एक मैंने जो उसकी वीडियो डाली थी अभी, ज्यूरिस की डाली थी, है ना, ज्यूरिस की वीडियो डाली थी, उसमें NLEM किसी ने 2015 का पढ़ रखा था, तो ऐसे होता है। तो आप भी उसको, मैंने फिर उसको बताया इन द सेंस कि मैंने PDF ही डलवा दी थी टेलीग्राम पे, जिसको चाहिए होगा वो देख लेगा, है ना। तो आप भी अपडेट कर लेना अगर ये अपडेट नहीं होगी आपके नोट्स में, ठीक है। 3 ATP होगा यहाँ पे। क्वेश्चन 42 देखते हैं, द एंजाइम दैट आर इन्वॉल्व इन द क्लीवेज ऑफ CC, कार्बन कार्बन का जो लिंकेज होता है बाई एटम एलिमिनेशन कॉन्सेप्ट और कॉल्ड। तो ये देखो कॉन्सेप्ट जो है ना एलाइएस का होता है। ये सुपर मैंने क्या बता दिया था आपको, हाइड्रोलाइज होता है, हाइड्रोलाइज वहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे लाइज होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, लाइज एंजाइम है, ठीक है ना, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, लाइज। कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन, ठीक है, यहाँ पे अगर पूछता है तो लाइज। देन ट्रांसफर ऑक्सीडोरेडाक्टेज होता है, ट्रांसफर करता है हाइड्रोजन का, हो गया जनरली। देन क्वेश्चन 43 देखते हैं, द मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट इन द बॉडी। तो सबसे ज़्यादा देखोगे अगर प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी बॉडी में प्रेजेंट होती है, तो एल्ब्यूमिन जो है तो मोस्ट अबंडेंट होती है, 59% ऑफ टोटल प्लाज्मा होती है अगर देखा जाए, ठीक है, 59%। तो मोस्ट अबंडेंट तो यही होती है, ठीक है। एसिडिक ड्रग जाके एल्ब्यूमिन से बाइंड होती है, ठीक है। अल्फा वन एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से कौन सी बाइंड होती है, बेसिक ड्रग बाइंड होती है, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन्स के टाइप है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एंड 65,000 इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है डाल्टन में, याद रखना। 44 एन एंजाइम दैट वर्क इन एसिडिक मीडियम, तो पेप्सिन इज गोइंग टू वर्क इन एसिडिक मीडियम, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, पेप्सिन होगा। टाइलिन, ट्रिप्सिन, ये सब माल्टेज होगा, माल्टेज एंजाइम होगा, ठीक है, माल्टेज होगा। सब जनरली सलाइवा में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है ना। तो सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं उससे क्रिएट करती हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन 45 देखते हैं, ग्रुप ट्रांसफर एजेंट इज एंजाइम्स आर नोन एज, तो जो ग्रुप ट्रांसफर एजेंट्स होते हैं एंजाइम में उनको हम कोएंजाइम बोलते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, ये कोएंजाइम बोलते हैं जो ग्रुप ट्रांसफर एजेंट होते हैं इन द एंजाइम। तो एक कोएंजाइम एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, कोएंजाइम अगर देखोगे तो नॉन प्रोटीन एंड बोल सकते हो आपकी नॉन मेटेलिक भी होता है, ठीक है। मेटल तो कोफैक्टर वाले होते हैं ना, तो नॉन मेटेलिक एंड नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, और ऑर्गेनिक पार्ट होता है, याद रखना। कोएंजाइम डी सही होगा। क्वेश्चन 46 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिपोलिटिक एंजाइम, ठीक है। तो आपका ट्रिप्सिन जो है ना, तो लिपोलिटिक एंजाइम होना तो ट्रिप्सिन नहीं, कोलेस्ट्रॉल एस्टर भी है ना, कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रोलेज, ये वाला एंजाइम आपका सी करेक्ट होगा, कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रोलेज, ये आपका लिपोलिटिक होता है, ठीक है, लिपोलिसिस करेगा। देन फर्दर देखते हैं, Km वैल्यूज इंडिकेट, तो एफिनिटी को बताती है अगर देखा जाए तो, फिजियोलॉजिकल से कोई पोटेंसी एफिनिटी, तो Km का एफिनिटी से रिलेशन हमेशा उल्टा होता है, 1/Km द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। अगर एफिनिटी बढ़ रही है तो Km की वैल्यू हमेशा डिक्रीज होती है ना। अगर आप देखते होंगे कि जब आप कॉम्पिटेटिव इन्हिबिशन पढ़ते हैं वहाँ पे एंजाइम और सबस्ट्रेट जो होता है उनके बीच में एफिनिटी क्या होती है, उनके बीच में एफिनिटी इतनी नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि कोई इनहिबिटर आके अगर जब बाइंड हो जाता है, नॉर्मली तो होती है, इन दैट केस अगर कोई इनहिबिटर आके बाइंड हो गया तो वहाँ पे एफिनिटी की कंसंट्रेशन को बढ़ाना पड़ता है। तो आपने देखा होगा, आपने हमेशा पढ़ा होगा कि जो ये मिकलिस कांस्टेंट वैल्यू होती है, Km वैल्यू होती है, ये हमेशा इंक्रीज होती है, ठीक है ना। Km वैल्यू इंक्रीज होती है, Vmax कांस्टेंट होती है, तो ये इंक्रीज होती है, तो वहाँ पे एफिनिटी कम होती है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का जो मैंने एग्जांपल था वो भी आपको बता दिया, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, एफिनिटी। देन 48 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम हैज़ फाइब्रोनोलिटिक एक्टिविटी, ठीक है। तो फाइब्रोनोलिटिक एक्टिविटी किसकी होती है, तो यूरोकाइनेस आपको दिया गया है, यूरोकाइनेस, ठीक है। यूरोकाइनेस एक फाइब्रोनोलिटिक एजेंट होता है, यूरोकाइनेस हो गया, स्ट्रेप्टोकाइनेस हो गया,
तो फिर ड्रग हो जाती हैं, इन्हीं से बनाया गया। एल्टेप्लेज हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। इनेक्टेप्लेज हो गया, ये सब यूज़ होता है फाइब्रोनेटिक आपका डीवीटी वगैरह में यूज़ करते हैं, और जो स्ट्रोक्स होते हैं है ना, स्ट्रोक में यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं फाइब्रोनेटिक्स में। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन 49, द फैट सॉल्युबल विटामिन आर। तो फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं? तो एडी के आर द फैट सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। और उसमें आप K1 के देखते हो ना, तो के में कौन सा जो विटामिन होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है। ये आपको कमेंट करके बताना है कौन सा फॉर्म K1 होता है, K2 होता है, K3 होता है ना। तो कौन सा फॉर्म होता है ये आपको कमेंट करके बताना है। वाटर सॉल्युबल, वैसे तो फैट सॉल्युबल है ही विटामिन के। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एंड विटामिन बी एंड सी आर द वाटर सॉल्युबल विटामिन। क्वेश्चन 50, विटामिन सी ऑल्सो नोन एज, तो स्कॉर्बिक एसिड ये कर लोगे आप, बन जाएगा आपसे। क्वेश्चन 51 देखते हैं, एल्बिनिज्म ऑकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, ये क्वेश्चन है। अच्छा, तो एल्बिनिज्म जो होता है, जस्ट सेकंड, तो एल्बिनिज्म अगर आप देखते हो तो एक टायरोसिन जो अपना अमाइनो एसिड होता है, टायरोसिन अमाइनो एसिड होता है, वो प्रिकर्सर एज अ प्रिकर्सर वर्क करता है फॉर अ मेलानिन फॉर्मेशन, ठीक है। हार्मोन ही है, ठीक है। इंटरमीडिएट जो लोब होता है एमसीएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, आपके स्किन कलर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो मेलानिन का प्रिकर्सर टायरोसिन होता है, बट एक एंजाइम वर्क करेगा यहाँ पे, ठीक है, टायरोसिनेस, जो कि इवेंचुअली कन्वर्ट करेगा टायरोसिन से आपका मेलानिन। बट समवेयर इस एंजाइम की जब डेफिशिएंसी हो जाती है टायरोसिनेस की, तो टायरोसिन कन्वर्ट नहीं हो पाता मेलानिन में, और आपको हाइपोपिगमेंटेशन देखने के लिए मिलता है। फिनाइल एलानिन में भी आपको जो ये फिनाइल जो कीटोन्यूरिया होती है, उसमें भी आपको हाइपोपिगमेंटेशन देखने के लिए मिलता है, बट वहाँ पे मेंटल रिटार्डेशन भी होता है साथ में, याद रखना, ठीक है। वो पेशेंट जो होगा मेंटली भी अफेक्ट होगा। अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर पे भी बायोकेमिस्ट्री की सीरीज में आपको मिल जाएगी वीडियो, और बढ़िया विथ पिक्चर एंड क्लिनिकल कोरिलेशन के साथ पढ़ाया गया। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो वहाँ से पढ़ सकते हो डिटेल में, ठीक है ना। यहाँ जितना इंपॉर्टेंट है उतना मैंने आपको बता दिया, ठीक है। टायरोसिनेज यहाँ पे एंजाइम हो जाएगा। अगर टायरोसिन ट्रांसअमाइनेज की बात करेंगे तो यहाँ पे जो टायरोसिनेमिया 2 है ना, टायरोसिनेमिया एक 2 जो डिसीज़ होती है, टायरोसिन का जब कैटाबॉलिज्म पढ़ोगे ना, उसमें सारे एंजाइम्स आते हैं पाथवे में। तो टायरोसिनेमिया 2 होती है। बाकी होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज आपका एल्केप्टोन्यूरिया, जिसको ब्लैक यूरिया भी बोलते हो, वो कॉज करता है। फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज फिनाइल कीटोन्यूरिया का कॉज करता है। एक और होता है जिसको हम आई गेस PHPP डाईऑक्सीजनेज बोलते हैं क्या, हाँ PHPP डाईऑक्सीजनेज बोलते हैं, वो टायरोसिनेमिया 3 कॉज कर देता है। एंड टायरोसिनेमिया 1 अगर कोई पूछे तो मेलाइल फ्यूराइल एसिटोएसिटेट और हाइड्रोलेज, है ना, मेलाइल फ्यूमेराइल एसिटोएसिटेट हाइड्रोलेज, ये टायरोसिनेमिया 1 कॉज करता है, ठीक है। सारे मैंने उस पर डाल रखे हैं, अगर आपको चाहिए तो आप देख लेना वो वीडियो। बट यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, थोड़ा ओवरव्यू दे दिया। क्वेश्चन 52 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ कंपार्टमेंट ऑफ ग्लूकोनेओजेनेसिस। तो वही है, ग्लूकोनेओजेनेसिस का जो पाथवे है वो कहाँ कहाँ से होके आता है, ठीक है। तो वेरियस जो ऑर्गेनल्स होते हैं वहाँ पे होता है। तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया से स्टार्ट होता है, ठीक है। ऑक्सैलोएसिटेट वगैरह आता है, ऑक्सैलोएसिटेट देन कन्वर्ट होता है पायरूवेट वगैरह में, जो चीज़ें हैं इनसाइड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पे एंजाइम कौन सा होगा, वहाँ पे आपका पायरूवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है, PC पायरूवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है। फर्दर जो रेस्ट स्टेप्स होंगी वो आपकी साइटोप्लाज्म साइटोसोल में होंगी। उसके बाद जो लास्ट स्टेप होती है, ठीक है, तो वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज जो लास्ट एंजाइम होता है वो वर्क करता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो तीनों जगह होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोसोल एंड देन इवेंचुअली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म, यार ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बाकी तो देख लो इनकरेक्ट ही लग रहे हैं, हाँ ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन 53 देखते हैं, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज आर। तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज अगर देखोगे तो एपिमेरिक होते हैं, ठीक है, C2 C3 एंड C4, ठीक है। तो मैनोज, एलोज एंड गैलेक्टोज, ये ग्लूकोज के एपीमर होते हैं। ये जीपीआर 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। मैनोज, एलोज एंड गैलेक्टोज, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, एपीमर्स। क्वेश्चन 54 देखते हैं, The HMP pathway produces distinctly two useful products. Identify these products with the ratio in which they are produced. तो ये क्वेश्चन आपका जीपैट का क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी तो कौन से ईयर में पूछा गया था ये एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट अगर देखते हो ऑप्शन तो देखो, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो होता है उसके 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है, इवेंचुअली
ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल बनता है, और जो आपका ज़ाइलुलोज फॉस्फेट होता है उसके 3 होते हैं, ठीक है। उसके बाद राइबोलोज के 2 बनता है, राइबोस का 1 बनता है। तो ये जिसको पाथवे पता होगा ये कर लेगा, है ना, इसलिए पूरा पाथवे आना चाहिए, ठीक है। तो फिर वही बोलूँगा कि पाथवे अगर पढ़ना है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो 2 NADPH एंड 1 लेकिन ये क्लियर है कि 2 NADPH सब बनता है, ये भी क्लियर है, 2 NADPH का फॉर्मेशन होता है, एंड 1 राइबोस 5 फॉस्फेट, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी अगर देख लो 1 NADPH बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, 2 NADPH एंड 1 राइबोलोस 5 फॉस्फेट, तो 2 राइबोलोस 5 फॉस्फेट बनते हैं, ठीक है ना, एंड 2 NADPH एंड, ठीक है, तो 2 बनते हैं, ये तो इनकरेक्ट ही है, सेम ही ऑप्शन है ये, हाँ सेम ही ऑप्शन है, तो दोनों इनकरेक्ट हो जाएगा, ये बी वाला इनकरेक्ट ही है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बचा हुआ ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। देन फर्दर देखते हैं, ग्लूकोज 6PD इसका रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है, HMP का हेक्सोस मोनोफॉस्फेट संट जो है उसका 55 देखते हैं। नॉर्मल वैल्यू ऑफ सीरम क्रिएटिनिन, ये आपके SIC फार्मासिस्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो 0.7 to 1.3 mg/dl स्क्वायर कोफैक्टा यूज होता है, विटामिन B6 पाइरोडॉक्सिन, ठीक है। इसमें भी पायरिडीन रिंग होती है, याद रखना, पाइरोडॉक्सिन होता है। ये ट्रांसअमाइनेशन प्रोसेस है, डीअमाइनेशन प्रोसेस, जो अमाइनो एसिड के कैटाबॉलिज्म होता है ना उसमें पार्ट लेते हैं, ठीक है, डीअमाइनेशन होता है, उसी को हम बोलते हैं ट्रांसअमाइनेशन। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, विटामिन B6। देन क्वेश्चन 57 देखते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर बोथ कीटोजेनिक एंड ग्लूकोजेनिक, ठीक है, 2 बार बोथ हो गया, ठीक है। तो कीटोजेनिक और जो ग्लूकोजेनिक होता है, अगर बोथ कैटेगरी की हम बात करते हैं तो बोथ कैटेगरी में अपने पास टिप होती है, और टिप क्या होती है, वो टिप आपकी होती है ट्रिप्टोफैन एंड थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन एंड थ्रियोनिन। देन अगर आप देखते हो तो आपके पास आइसोल्यूसिन होता है, एंड लास्ट में फिनाइल एलानिन होता है, ठीक है, फिनाइल एलानिन होता है, याद रखना आप। और अगर सिर्फ कीटोजेनिक की बात करते हैं तो कीटोजेनिक में आपके पास ल्यूसिन एंड लाइसिन होता है, और थोड़ा कीटोजेनिक में आपको पता है एसिटाइल कोई बनेगा लास्ट में, ग्लूको, और इसमें ग्लूकोजेनिक में समवेयर ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। तो फिनाइल एलानिन हमने ऊपर देखा, ट्रिप्टोफैन भी देखा, आइसोल्यूशन, हिस्टिडीन नहीं होगा, हिस्टिडीन एक ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड होता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। रेस्ट आपको ग्लूकोजेनिक को डाल देने, जो 2 कैटेगरी में नहीं आएंगे वो रेस्ट कहाँ चले जाएंगे, बदलापुर चले जाएंगे, मीन्स ग्लूकोजेनिक में चले जाएंगे। 58 देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन ये बोर्ड नहीं होना है। द ऑप्टिकली इनएक्टिव अमाइनो एसिड, तो जो ग्लाइसिन होता है, क्योंकि उस पर कोई कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं होता, कोई कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं होगा, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ठीक है, ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन आप टिक कर लो, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ग्लाइसिन, ठीक है। देन टेस्ट टू डिटेक्ट द बाइल पिगमेंट इन ब्लड, तो बाइल पिगमेंट को अगर डिटेक्ट करना है आपको ब्लड में, तो ये फाउचेस टेस्ट जो होता है ना, फाउचेस टेस्ट ये यूज़ होता है, ठीक है, ब्लू कलर आई के साथ है बाइल पिगमेंट। और आपका, हाँ ठीक है, बाइल सॉल्ट के लिए अगर पूछ देता तो हेज टेस्ट होता है, ठीक है, याद रखना, बाइल पिगमेंट के लिए फाउचेस पिगमेंट भी बड़ा वर्ड है, एंड थोड़ा फाउचेस भी बड़ा वर्ड है, ठीक है, साल्ट छोटा वर्ड है, बाइल सॉल्ट, एंड हेज भी छोटा वर्ड है। और ये रोथेराज एंड जिरहार्ड जो ये टेस्ट है, ये दोनों किसके लिए, कीटोन बॉडी के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, कीटोन बॉडीज़ के लिए। रोथेराज टेस्ट में अगर देखोगे तो हम सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का यूज़ करते हैं, इवेंचुअली हमको पर्पल पिंक कलर मिलता है। एंड जेरहार्ड की अगर बात करोगे तो FeCl3 फेरिक क्लोराइड यूज़ करते हैं और आपको ब्लू कलर मिलता है। जेरहार्ड अगर देखोगे, हाँ दोनों ही कीटोन बॉडीज़ के लिए होते हैं, ठीक है टेस्ट। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, याद रखना ये टेस्ट आ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज केम अंडर बोथ लाइसोसोमल एंड एज वेल एज ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज, तो मैंने आप क्लियर कर दिया था।